सभी को नमस्कार। मेरा नाम के लक्ष्मी नारायण है। बच्चों, आज मैं 8वीं कक्षा का 10वां पाठ मधुरवाणी के साथ आपके सामने आया हूँ। 8वीं कक्षा के अब तक के पाठों में आपने आधुनिक कवियों की कविताओं के बारे में जान चुके हैं। 7वीं कक्षा में कबीरदास के दोहे पढ़ चुके हैं। अब इस पाठ में प्राचीन कवियों के दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके पहले इस पाठ के मुख्य बिंदुओं को एक बार देखेंगे। इस पाठ की अपेक्षित दक्षताएं इस प्रकार है। सोचिए बोलिए, विषय प्रवेश, पाठ का विश्लेषण, सुनिए बोलिए, पढ़िए, लिखिए, भाषांश, सृजनात्मकता, व्याकरणांश। क्या आप जानते हैं? लेकिन बच्चों, आज हम मधुरवाणी पाठ से संबंधित सोचिए बोलिए, विषय प्रवेश और पाठ विश्लेषण के अंतर्गत तुलसीदास का कवि परिचय देखेंगे। अगले दृश्य में मधुरवाणी पाठ से संबंधित सीखने की संप्राप्तियां दिए गए हैं। सीखने की संप्राप्तियां माने इस पाठ के अंत तक आप सक्षम हो जाएंगे कि मानव जीवन में नैतिक मूल्यों के महत्व को पहचान सकेंगे, दोहों के भाव से भावात्मक रूप से जोड़ सकेंगे, अपनी मातृभाषा से भिन्न भाषा का उपयोग कर सकेंगे, भाषा की व्यवस्था पर ध्यान देते हुए उनकी सराहना कर सकेंगे, जैसे कविता में लय, तुक, छंद आदि। इनके अलावा नए शब्दों के प्रति जिज्ञासा प्रकट कर सकेंगे, पद्यों को पढ़ते हुए अपने विचार अभिव्यक्त कर सकेंगे, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सरल शब्दों में अभिव्यक्त कर सकेंगे, सीखे हुए मूल्यों को अपनी निजी जिंदगी से जोड़ सकेंगे। बच्चों, अब हम सोचिए बोलिए से संबंधित चित्र के बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों, यह सोचिए बोलिए से संबंधित चित्र है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। बाद में मैं आपसे इस चित्र के बारे में कुछ प्रश्न पूछूंगा। आप सही उत्तर पहचानने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न देखिए। सोचिए बोलिए का यह पहला प्रश्न है। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? बच्चों, इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है? हाँ, आपने सही कहा। इस चित्र में नहर है। हाँ, इस चित्र में दादा और पोता है। और इस चित्र में पाठशाला, घर और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर बताया। अब मैं आपसे अगला प्रश्न पूछूंगा। आप सोचकर उत्तर बताइए। दूसरा प्रश्न देखिए। दादा पोते से क्या कह रहे होंगे? बच्चों, इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर तो अंदाजा लगाकर बताना है। इस प्रश्न का यह उत्तर हो सकता है, दादाजी पोते से कहानी, पद्य या अच्छी बातें आदि कह रहे होंगे। बच्चों, बड़े लोग हमें इन कहानियों या पद्यों के द्वारा कई नीति संबंधी विषय और सूक्तियां बताते हैं ना? क्या आप इनके द्वारा बताए गए नीति वाक्यों का पालन करना चाहते हैं? हाँ, आप सब अच्छे बच्चे हैं, इसलिए आप नीति वाक्यों का पालन करना चाहते हैं। अब सोचिए बोलिए का तीसरा प्रश्न देखिए। तो आप बताइए, बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए? इस प्रश्न के विकल्प देखिए। बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए? इस प्रश्न के विकल्प हैं। आ, उनकी बात को मानना। आ, उनकी सहायता करना। ई, उनसे समय बिताना। और ई, ऊपर के सभी। सोचकर उत्तर बताइए।
हाँ बच्चों, आपने सही उत्तर बताया। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ई माने ऊपर के सभी है, क्योंकि बच्चों ऐसा करने से उनके जीवन से अकेलापन दूर होता है और वे खुशी से रह सकते हैं। बच्चों, अगले दृश्य में पाठ का विषय प्रवेश दिया गया है, उसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इस पाठ का विषय प्रवेश इस प्रकार है। मानव जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी साहित्य के कई महान कवियों ने अपने दोहों के द्वारा नैतिक मूल्यों का प्रचार करने का भरपूर प्रयास किया है। इस पाठ में ऐसे ही दो महान कवियों के दोहों के बारे में जानेंगे। नैतिक मूल्य माने आप जानते हैं ना बच्चों, सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, दया, मैत्री आदि नैतिक मूल्य माने जाते हैं। हम उन गुणों को नैतिक मूल्य कह सकते हैं कि व्यक्ति के विकास और कल्याण में योगदान देने के साथ साथ अन्य के विकास में बाधा न पहुंचाए। साहित्य का अर्थ रचनाएं हैं, माने अपनी रचनाओं के द्वारा महान कवियों ने नैतिक मूल्यों का प्रचार करने का प्रयत्न किया है। इस पाठ में तुलसी और रहीम नामक दो महान कवियों के दोहों के बारे में जानेंगे। इसके पहले तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखेंगे। बच्चों, हिंदी के प्राचीन कवि तुलसीदास जी का परिचय देखिए। कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी उनकी उपाधि है। जीवन काल सन 1532 और सन 1623, माने सन 1532 में उनका जन्म हुआ था और सन 1623 में उनकी मृत्यु हुई थी। माता पिता तुलसी और आत्माराम दुबे थे। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस और विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चों, अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, उन्हें आप ध्यान से देखकर उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए, तुलसीदास की उपाधि क्या है? इस प्रश्न के विकल्प है आ गोस्वामी, आ मुनिस्वामी, ई हरिस्वामी, ई रामस्वामी। बच्चों, इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है? हाँ, आपने सही उत्तर बताया। तुलसीदास की उपाधि गोस्वामी है। बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न को ध्यान से देखिए। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? इस प्रश्न के विकल्प इस प्रकार हैं। आ सन 1423 में, आ सन 1523 में, ई सन 1532 में, ई सन 1632 में। बच्चों, इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है? सोचकर बताइए। हाँ, आपने सही उत्तर बताया। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में हुआ था। अगला स्लाइड देखिए। तीसरा प्रश्न पढ़िए और सही उत्तर पहचानने का प्रयास कीजिए। तुलसीदास की माता का नाम क्या है? इस प्रश्न के विकल्प है आ तुलसी, आ लक्ष्मी, ई पावनी और ई तुलसी। बच्चों, सोचकर सही उत्तर बताइए। आपने सही उत्तर बताया। तुलसीदास की माता का नाम तुलसी है।
अब आने वाले दृश्य में छोटा प्रश्न दिया गया है, इसे ध्यान से देखिए। छोटा प्रश्न देखिए, मानसरोवर तुलसीदास की प्रमुख रचना है। इस वाक्य को ध्यान से देखकर हाँ या नहीं में उत्तर बताइए। बच्चों, सोचकर उत्तर बताइए। आपने सही उत्तर बताया, तुलसीदास की प्रमुख रचना मानसरोवर नहीं है। शाबाश बच्चों, आपने इन सभी प्रश्नों का सही उत्तर बताया। बच्चों, अब तक हम मधुरवाणी पाठ से संबंधित सोचिए बोलिए, विषय प्रवेश तथा पाठ के विश्लेषण के अंतर्गत तुलसीदास का परिचय प्राप्त कर चुके हैं ना। अब आप एक बार घर में उनका अभ्यास कीजिए। अगले भाग में हम तुलसीदास के दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ की सीखने की संप्राप्तियों को और एक बार देखिए।